जय हिंद दोस्तों। आज मैं कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो केप जो प्रीवियस ईयर इंग्लिश में पूछी गई है किस प्रकार के वो केप्स आते हैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हैं उनमें हम एंटोनिम बताएंगे कि वर्ड्स का एंटो क्या है। तो देखिए सेक्लिक्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को आइसोलेट करना, ठीक है। जो क्लोस्टर है जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एक्सक्लूड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटो का रिवील करना, किसी चीज़ को रिवील करना। वॉइफुल का मतलब होता है सीड होना, बहुत ज़्यादा सीड होना, अनहैप्पी होना, ठीक है। मोurnफुल होना, सैड होना, अनहैप्पी होना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्लोथफुल का मतलब होता है लेजी होना, बहुत ज़्यादा लेजी होना, स्लगिश होना, ठीक है। स्लोथ होना, लेथार्जिक होना, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिर है एक्सक्लूड का मतलब अभी हम पढ़ गए हैं, इसका मतलब है आइसोलेट होना, किसी चीज़ को अलग रख देना। आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग रख देना, ठीक है। तो इसका एंटो बताना है। देखिए बनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को देश निकाला कर देना, किसी का एग्जाइल कर देना, एग्जाइल फ्रॉम कंट्री, उसको बोलते हैं बनिश, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है टोटली डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं होना, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। स्लग अभी हम पढ़ के आए हैं, स्लग का मतलब होता है लेजी होना, स्लगिश होना, लेजी होना, आलसी होना, ठीक है। तो एक्सक्लूड का एंटो हो जाएगा इंक्लूड, एक्सक्लूड का एंटो हो जाएगा इंक्लूड। और ओमिट का मतलब भी सेम होता है एक्सक्लूड, ये भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। फिर है वर्ड ओक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, किसी चीज़ में हर्डल बनना, बाधा बनना, किसी चीज़ में ऑब्स्टेकल बनना, हिंडर बनना, ठीक है, किसी चीज़ में बैरियर बनना, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये इम्पेड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्पेड का मतलब भी होता है बाधा बनना, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। मोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सेम फील करना, ठीक है। या इम्बेरेस फील करना, शर्मिंदा होना, ठीक है। तो ओक्लूड का ऑब्स्टेक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका एंटो होगा अनलॉक का मतलब होता है क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा से मुक्त हो जाना, बाधा से मुक्त हो जाना। तो ये इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना या किसी चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज का मतलब होता है। तो परसीव इसका सिनोनिम हो जाएगा। परसीव का मतलब ये होता है किसी चीज़ को नोटिस करना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो इसका एंटो होगा ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। ये इसके सिनोनिम्स है डिस्टिंग्विश और
ये दोनों इसको क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में डिले बनना, डिले होना, या फिर ऑब्स्टेक, इसको हम उसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं, ऑब्स्टेकल, हार्डल, हिंडर, बैरियर, इम्पेड, अभी जो पढ़ के आए रिटार्ड का सिनोनिम बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का डिले होना, रुकावट होना किसी में। फिर है इनकॉग्निटो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को कॉन्सील करना, कॉन्सील करना, ठीक है। तो इसका एंटो, ठीक है, तो इसका एंटो क्या होगा, इसका एंटो हो जाएगा किसी चीज़ को ओपनली होना, कोई चीज़ ओपन होना, कोई चीज़ ओपन होना, ये इसका एंटो हो जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है मूविंग स्लोली, किसी चीज़ को मूविंग स्लोली, धीरे चलना, ठीक है, ये है। उसके बाद में वर्ड है कोग्नेट। कोग्नेट का मतलब होता है, कोग्नेट का मतलब होता है एक ही जाति के लोग, मतलब जो एक ही इक्विवेलेंट लोग होते हैं, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका एंटो होगा डिफरेंट, इसका एंटो क्या होगा, डिफरेंट। डिग्निटी का मतलब होता है रेस्पेक्ट, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। इक्विवेलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैटी, बहुत ज़्यादा मोटा होना। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैटी, बहुत ज़्यादा मोटा होना, फैटी, जिसको चूबी बोल सकते हैं, CHUBBY, चूबी। ओबेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंटो हो जाएगा थिन, इसका एंटो क्या होगा, थिन, इसका एंटो क्या होगा, थिन। स्टाउट भी इसका सिनोनियम है, स्टाउट भी इसका क्या है, सिनोनियम है। तो सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है, वो होता है सफल का मीनिंग। प्लॉड का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली, प्लॉड का मतलब क्या होता है, वॉकिंग स्लोली, प्लॉड का मतलब क्या होता है, वॉकिंग स्लोली, ठीक है। उसके बाद में है कॉर्पस। कॉर्प्स का मतलब होता है